गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 40 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का 7वां प्रश्न। ठीक है, दिया गया है क्वेश्चन सरलतम रूप में लिखिए। तो देखिए सरलतम रूप में लिखने का मतलब क्या होता है कि कोई क्वेश्चन जो दिया रहता है उसको सरल तरीके से सरल रूप में लाना। ठीक है, तो मतलब क्या है, इसको हम सॉल्व करेंगे सरल से सरल रूप में। कैसे ला सकते हैं सॉल्व करके? ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपका दिया है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, एक बार फिर साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखिए इसका सरल रूप क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलते हैं। हाँ, एक बार देख लीजिए, हम जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है। ठीक है, और साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y का क्या फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ एक बार साइन इनवर्स क्वेश्चन को x अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स और ये हो गया इंटू अंडर रूट एक्स 1 माइनस एक्स का वर्ग। ठीक है, तो अब देखिए ये क्या है, आपका x और y के फॉर्म में है। ठीक है, x और y के फॉर्म में मतलब क्या कि ये जो है एक x की वैल्यू हो गई और दूसरा y की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई का स्क्वायर माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, ये आपका एक फॉर्मूला दिया गया है कि साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू होता है साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए x के जगह में क्या है, x ही है, और y की जगह में क्या है, 1 माइनस एक्स है। ठीक है, मतलब यहाँ पे देख लीजिए x बराबर x और y इक्वल टू है आपका अंडर रूट 1 माइनस एक्स है। सॉरी, यहाँ पे y के जगह में क्या है आपका, यहाँ से देखिए 1 माइनस वाई स्क्वायर है ना, या फिर इसको देख लीजिए y के जगह में क्या है, वर्गमूल x। ठीक है, इस प्रश्न में ना अब तुलना करने पर हम लिख सकते हैं तुलना करने पर। ठीक है, इसको नीचे लिख देती हूँ, तुलना करने पर x इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू अंडर रूट एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब इस फॉर्मूले पे वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, मतलब क्या है, देखो हमारे पास दिया गया है साइन इनवर्स x, यहाँ से जमाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर के फॉर्म में है ना। यहाँ पे y की वैल्यू अंडर रूट एक्स है तो y स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे y स्क्वायर, दैट मीन्स इसका अंडर रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे। अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, दैट मीन्स x आ गई, है ना। तो इस तरीके से y स्क्वायर की वैल्यू क्या मिल गया, हमें x मिल गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस वाई इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले में जम गया, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होता है, साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। ठीक है, तो यहाँ से हम इतने के इक्वल में हम क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे रख दो साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर।
ठीक है, इतना इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स और वाई, है ना। साइन इनवर्स एक्स दैट मीन साइन इनवर्स एक्स, और माइनस है तो माइनस का माइनस लग जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो ठीक है। तो ये हो गया आपका अंडर रूट एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट एक्स दैट मीन्स वाई। तो ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स वाई की जगह में अंडर रूट एक्स। तो इस तरीके से साइन इनवर्स एक्स अंडर रूट इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स माइनस अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट एक्स। ठीक है, यही हमारा क्या है, आंसर है। समझ में आ गया। तो इस तरीके से ये तो रहा आपका सरलतम रूप निकालना था, तो इसको हम और कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें सीधे हम वैल्यू रख दिए। तो अब चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। अब देखिए हमारा 7वां प्रश्न का चौथा है, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स, जहां एक्स कैसा हो, नॉट इक्वल हो 0 के। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो x की वैल्यू है ना, तो x की ऐसी वैल्यू पुट करनी है, ऐसा मान रखना है जो इतना को सॉल्व करने पर क्या है, 10 के रूप में आए। ठीक है, 10 थीटा या 10 एक्स जो भी है 10 थीटा के रूप में आए। x का ऐसा मान मानना है, ठीक है, x का ऐसा मान रखना है कि इतना को पूरा को सॉल्व करने पर 10 के रूप में वैल्यू मिले। ठीक है, क्योंकि 10 के रूप में मिलेगा तब हम क्या करेंगे, इसको 10 इनवर्स 10 से ही कटेगा, है कि नहीं। तो 10 इनवर्स है तो यहाँ पे 10 के रूप में मिलना चाहिए, 10 के रूप में मिलेगा तभी हम 10 इनवर्स से 10 को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं, हमारा क्या क्वेश्चन है कि 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स। तो देखिए x के जगह में हम क्या रखेंगे तो ये पूरा सॉल्व होकर 10 के फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, 10 के x की जगह में 10 थीटा मान के चलते हैं। ठीक है, माना कि लेट करके चलेंगे क्या, x इक्वल टू 10 थीटा, माना कि x बराबर 10 थीटा। ठीक है, तब हम थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या मिल जाएगा, थीटा इक्वल टू मिल जाएगा 10 इनवर्स x। ठीक है, x इक्वल टू 10 थीटा दैट मीन्स थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x, जहाँ x क्या है, नॉट इक्वल 0 है। यदि x की वैल्यू देखो नॉट इक्वल 0 क्यों बोला गया है, क्योंकि x की वैल्यू हम 0 रख दें तो ये क्या हो जाएगा, पूरा टर्म इनफाइनाइट हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए ये दिया गया है आपका कि x नॉट इक्वल होना चाहिए 0 के। अब चलते हैं x की जगह में 10 थीटा रख देते हैं। तो प्रश्न में चलेंगे, क्या दिया गया है, 10 इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस एक्स की जगह हम 10 थीटा पुट कर दो, क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 है तो प्लस 1 डाल दिए अपॉन 10 थीटा। ठीक है, इतना। अब इसके आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा आपका 10 इनवर्स, है ना, 10 इनवर्स तो रहेगा ही रहेगा, 10 इनवर्स ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये हो गया आपका सेक स्क्वायर थीटा और प्लस 1 अपॉन ये क्या है 10 थीटा। ठीक है, इतना। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर रूट से कैंसिल होगा तो क्या बचेगा आपका सेक थीटा। तो नेक्स्ट लाइन हो जाएगा आपका 10 इनवर्स, ये हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1 अपॉन 10 थीटा। ठीक है, अब देखो ये रहा आपका सेक का फॉर्म, ये रहा 10 का फॉर्म, है ना। तो दोनों को हम एक के रूप में लाएंगे, एक ही रूप में लाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसको 10 को भी हम साइन कॉस में चेंज कर देंगे और सेक को भी हम साइन कॉस के फॉर्म में चेंज कर देंगे। ठीक है,
तो देखिए आपको पता ही होगा सेक थीटा इक्वल टू क्या होता है, 1/cos थीटा, है ना। cos थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा। तो यहाँ पे रख देते हैं, क्या आ जाएगा, tan इनवर्स सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1/cos थीटा के फॉर्म में, प्लस 1 है तो 1 डाल दिए, और tan थीटा को हम लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा में। ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट लाइन में चलते हैं। तो ये रहा आपका tan इनवर्स, इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। यहाँ 1 है तो cos थीटा और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आपका cos थीटा और ये हो गया 1 cos थीटा। इसको लिखेंगे तो ऊपर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है। cos थीटा कैंसिल आउट हो गया, बचे क्या आपका 1 cos थीटा बाई sin थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स इंटू 1 cos थीटा अपॉन क्या होगा sin थीटा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए tan इनवर्स 1 cos थीटा अपॉन sin थीटा। अब देखिए यहाँ पे आपका क्या होता है, 1 cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 1 cos थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, आप लोगों को याद होगा 1 cos थीटा बराबर होता है 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। मतलब 1 2 cos थीटा का cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे cos 2 थीटा ना होके cos थीटा ही है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। अब हाँ, ये किससे, कौन से फॉर्मूले से हो गया, 1 cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, इस फॉर्मूले से। अब देखिए sin थीटा, अब sin थीटा को भी हम रखेंगे तो sin 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 sin थीटा इंटू cos थीटा। यहाँ चूंकि यहाँ पे क्या है आपका sin 2 थीटा ना होके sin थीटा है, ठीक है। तो sin थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा थीटा बाई 2 के फॉर्म में 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। तो यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर देंगे 2 sin थीटा बाई 2 इंटू cos थीटा बाई 2। ये हो गया आपका। यहाँ पे और लिख देती हूँ sin 2 थीटा इक्वल टू 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, ठीक है। अब इसके आगे और सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है, यहाँ से एक cos कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से मैं काट देती हूँ ये स्क्वायर, यहाँ से कैंसिल, ठीक है। तो बचा क्या, इस तरीके से आपका बचा tan इनवर्स cos थीटा बाई 2 अपॉन sin थीटा बाई 2। और cos थीटा बाई 2 मतलब cos थीटा बटे sin थीटा का मान क्या होता है, cot थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा की जगह में थीटा बाई 2 है तो ये हो जाएगा cot थीटा बाई 2। यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स cot थीटा बाई 2। अब देखिए cot थीटा में आ गया है ना, लेकिन हमें क्या चाहिए, tan के रूप में चाहिए। तो आपको पता ही होगा कि cot को हम tan के फॉर्म में चेंज करेंगे तो tan 90 माइनस थीटा का होता है cot थीटा, ठीक है। tan 90 माइनस थीटा का cot थीटा होता है। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा आपका tan इनवर्स, यहाँ पे मैं लिख दूं tan पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2, ठीक है। tan इनवर्स tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, cot थीटा होता है। तो यहाँ से tan इनवर्स से कैंसिल आउट हो जाएगा, बच्चे क्या यहाँ पे पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ से देखो क्या लिए थे, थीटा बराबर tan इनवर्स x लिए थे, तो थीटा की जगह में मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 1/2 tan इनवर्स x दिख रहा है, उसको मैं ऊपर लिख देती हूँ, ठीक है।
तो क्या है आपका टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2। ठीक है, तो टेन इनवर्स कॉट थीटा बाई 2 कॉट के रूप में आ गया हमारा, है ना, तो उसको हम टेन के फॉर्म में चेंज करेंगे तो टेन 90 माइनस थीटा का होता है कॉट थीटा, है ना। तो यहाँ पे हम रख देंगे टेन इनवर्स 90 का लिख सकते हैं, 90 को पाई बाई 2 माइनस थीटा की जगह में थीटा बाई 2 है। अब देखो टेन इनवर्स से 10 कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपका पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रख दूं तो क्या आ जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। थीटा की जगह में हम वैल्यू पुट करेंगे, यहां से टेन इनवर्स एक्स रहेगा तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई 2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये रहा आपका इस क्वेश्चन का आंसर। आपका दिखाई नहीं दे रहा है ना, तो इसको मैं मिटा के रफ करके इधर लिख देती हूँ। पाई बाई 2 तो इसको हम लिख सकते हैं पाई बाई 2 की जगह में पाई बाई 2 ही रहेगा, माइनस थीटा की जगह में हमारा यहां से रखेंगे तो 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ये रहा आपका आंसर। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 1/2 टेन इनवर्स एक्स। ठीक, तो इस तरीके से x की वैल्यू ऐसी मान के चलनी है जिसको हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे उस टर्म्स को, तो क्या होना चाहिए बाहर में जो टेन इनवर्स के फॉर्म में रहेगा वो कैंसिल आउट होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। इसी में और क्वेश्चन दिया गया है तो x की वैल्यू आपको देख के रखनी है। ठीक है, कि क्या हो सकता है सोच के रखना है। तो इसके आगे अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।